हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MT99 में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है या गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आखिरी में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसको सोल्व करना है और उसका आंसर कमेंट्री बॉक्स में कमेंट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² + 7x + 3 का हमें गुणनखंड निकालना है। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं। आशा करता हूँ कि आप मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो गुणनखंड निकालने क्या करते हैं कि सबसे पहले उसका हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या किया जाता है कि जो आखिरी संख्या होता है और जो x² का गुणांक होता है, जिससे x² में जिस संख्या से गुणा होता है उसे हम क्या करते हैं, गुणांक कहते हैं। तो जिस संख्या से x² में गुणा होता है और जो आखिरी संख्या होता है उसको क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम फिर दो संख्याओं से फिर गुणा करते हैं, जिसको गुणा करने पर 6 प्राप्त हो और जोड़ने पर ये जो 7x है, यानी कि जो x का गुणांक है 7x, वो हमें जोड़ने पर 7x प्राप्त हो। यानी कि ऐसी दो संख्याओं से हमें फिर गुणा करना है जिसको गुणा करने पर 6 प्राप्त हो और जोड़ने पर 7x प्राप्त हो। अगर हम 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, 3 × 2 = 5 होगा, लेकिन हमें कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको गुणा करने पर 6 प्राप्त हो और जोड़ने पर 7 प्राप्त हो। तो हम जब प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, 6 + 1। ये दो संख्या है जिसको गुणा करने पर हमें 6 प्राप्त होगा और जब जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा और जब गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो आइए अब इसको तोड़ते हैं। तो जब 2x² + 7x को कितना कौन कौन सी संख्या में तोड़ेंगे, 6x + x, यानी कि 1 है तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, x होगा, और +3। अब हम इसको क्या करेंगे, इस दो संख्या को अलग तोड़ेंगे और इस दो संख्या को अलग तोड़ेंगे। तो इसमें से कॉमन क्या होने वाला है, 2 कॉमन हो जाएगा क्योंकि 3 × 2 = 6 होगा, और फिर x भी कॉमन हो जाएगा क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो जब 2x हम यहाँ पे कॉमन करेंगे, 2x कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे है तो पहले से ही x यहाँ पे है, तो 3 × 2 = 6 x हो जाएगा। और फिर जो बॉक्स के अंदर जो डिजिट हम लिखे हुए हैं x + 3, इधर भी बॉक्स में वही लिखेंगे x + 3। अब कौन सी ऐसी संख्या है जिसको गुणा करने पर x प्राप्त हो और फिर 3 प्राप्त हो, तो यहाँ पे +1 से जब हम गुणा करेंगे तो x में तो x हो जाएगा, और +3 में जब हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये बाहर वाली डिजिट को एक खंड में पैक करेंगे। तो बाहर में लेंगे 2x + 1, ये एक खंड हो गया। अब इस दोनों खंड की जो संख्या है सेम है, तो किसी एक संख्या को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, x + 3। ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे निकल के आ गया, गुणनखंड हमारा ज्ञात हो गया, गुणनखंड हमारा निकल गया। अब हम आपको एक और क्वेश्चन सोल्व करके बताते हैं आपको। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3x² - 10x + 8 का गुणनखंड हमें ज्ञात करना है, गुणनखंड में निकालना है। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, इसका 100% गारंटी देते हैं कि आप वीडियो को सीख पाइए कब, जब वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x² - 10x + 8। फिर वही तरीका इसमें अपनाएंगे, जो 3 है ये x² का क्या है, गुणांक है। अब और यहाँ पे क्या है, लास्ट में 8 है। तो जब हमें गुणनखंड निकालना होता है तो आखिरी वाले से जो x² का गुणांक होता है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 3 × 8 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। गुणा करने पर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। फिर हमें ऐसी डिजिट ढूंढना है जिसको गुणा करने पर 24 प्राप्त हो, और जब हम उसको जोड़ेंगे तो जो x का गुणांक है तो हमें 10x प्राप्त हो। यानी कि कोई दो संख्या ऐसी ढूंढना है हमें जिसको गुणा करने पर फिर 24 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर 10x प्राप्त हो। तो यहाँ पे 8 और 3 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि ये संख्या हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तो हमें दूसरी संख्या है, जो दूसरी ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको जोड़ने पर 8x प्राप्त हो और गुणा करने पर 24 प्राप्त हो, 10x प्राप्त हो, जिसको जोड़ने पर 10x प्राप्त हो और गुणा करने पर कितना हो, 24 प्राप्त हो।
तो हम वो संख्या हमारी कौन सी है, वो संख्या हमारा 6 गुने 4, 6 चौका कितना होता है 24 होता है। और जब इसको 6 और प्लस 4 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमारा वो दो संख्या है 6 और 4 जिसको गुणा करने पर 24 प्राप्त हो रहा है और जोड़ने या घटाने पर 10 प्राप्त हो रहा है। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। 3x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8, यानी कि -6x और -4x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। और -6 और -4 को जब गुणा करेंगे तो +24 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब हम यहाँ पे कॉमन करेंगे इन दोनों में और फिर इन दोनों को अलग अलग तोड़ेंगे। तो इसमें क्या क्या कॉमन होने वाला है, 3 कॉमन हो जाएगा क्योंकि 3 दूना 6, और फिर x कॉमन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डबल x है और यहाँ पे सिंगल x है, तो एक x हम यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। तो 3x इंटू यहाँ पे 3x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा x बच जाएगा, पल माइनस यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 दूना 6, दो मार्क में दो यहाँ पे कॉमन होगा क्योंकि x पहले से ही यहाँ पे अवेलेबल है, तो यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इधर भी खंड में क्या लिखेंगे x माइनस 2 लिखेंगे, क्योंकि ये खंड है तो ये भी सेम होगा। जब भी गुणनखंड करेंगे तो जो पहला खंड में है वो ही वही संख्या दूसरे खंड में भी आएगा। तो अब हमें कौन सी ऐसी संख्या से यहाँ पे रखना है कि जिसको गुणा करने पर यहाँ पे 4x प्राप्त हो और 8 प्राप्त हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -4 लेके आएंगे, जिसको गुणा करेंगे x में तो -4x हो जाएगा, और -4 से -2 में जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो बाहर वाली संख्या है दोनों, इसको हम लोग एक खंड में यहाँ पे इसको रखेंगे 3x माइनस 4, और ये दोनों संख्या क्या है सेम है, तो यहाँ से एक संख्या उठा लेंगे x माइनस 2। ये हमारा फाइनल गुणनखंड आंसर निकल के यहाँ पे आ गया। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको सोल्व करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन है x² प्लस 9x प्लस 20, इसका गुणनखंड ज्ञात करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।